अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज हम बात करेंगे नवाज लीग की सियासत के ऊपर। नवाज लीग की सियासत जो है वो कौन सा रुख इख्तियार कर रही है। हमने उनकी पार्टी के कुछ बयानात सामने आए थे जिससे ये लग रहा था कि शहबाज शरीफ ने कोई चाल चली, अपने भाई को धोखा दिया है। उस पर हम बात कर लेते हैं। मरियम नवाज कहाँ पे खड़ी है, उनकी हुकूमत के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और देखना यह कि क्या वफाक में हुकूमत बन पाएगी, नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश करें, नवाज शरीफ उसी तरह किंग मेकर होंगे और पार्टी को पीछे से बैठ के वही लीड करेंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, नवाज लीग की जो है एक कहना है कि एज अ पार्टी उनकी सिंगल मेजोरिटी है। जाहिर दूसरी साइड पे आजाद हैं और जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह के आजाद लोग उनके पास आ रहे हैं, उनके और पीटीआई के दरमियान को ज्यादा अब इतना फर्क नहीं रहा। 10-11 सीट्स का रह गया फर्क। और उसमें से अभी पता भी नहीं कि पीटीआई के आजाद उम्मीदवार नोटिफिकेशन मिलने के बाद जब 2 दिन के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है, कितने उनके साथ रहते हैं, कितने उनमें से टूट जाते हैं, ये भी देखना होगा। तो लेकिन नवाज लीग के अपने अंदर भी बड़े मसाइल चल रहे हैं। जावेद लतीफ का बयान आया, उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर तो क्रॉस लगा दिया गया था। बात भी ये है कि जब हम स्क्रीनशॉट की बात करते हैं, जो कि पीटीआई वाले हर जगह पे बैठ के अपने सबूत के तौर पे दिखाते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी वही दिखाया बजाय फॉर्म 45 के, तो उसमें जावेद लतीफ और जो दूसरे शख्स थे उनके दरमियान को 60-70 हजार वोट्स का फर्क था। और कोई 30 या 40 पोलिंग स्टेशन थे। उस 30-40 पोलिंग स्टेशन में ये कैसे हो सकता है कि लतीफ जावेद को 0 मिला हो और वो दूसरा बंदा जो इतनी लीड के साथ आगे जाके जीत गया। तो उन्होंने कहा मेरे नाम पे क्रॉस लगा दिया गया था। मेरे ख्याल में वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते थे, वो नवाज शरीफ के बड़े क्लीब थे। नवाज शरीफ का जो असल बयानिया था उसको लेकर चल रहे थे और उन्होंने किसी टाइम भी तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट नहीं किया था। और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी थी, उनको एक नाम का पोर्टफोलियो तो दे दिया गया हुआ था, लेकिन उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। 2-3 चीज़ें इसमें शनीला बहुत अहम है। एक तो अगर पंजाब के अंदर यकीनी तौर पे धांधली भी हुई है और जावेद लतीफ़ साहब का बयान भी अपनी जगह पे है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब के पास पता नहीं उस तरह के जिस तरह के ये लोग लेके आ रहे हैं फॉर्म 45 वो हैं या नहीं है। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ है। इनके फॉर्म 45 पे ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन है, ना पोलिंग एजेंट के साइन है। किनके? सारे इन्होंने पीटीआई के इन्होंने अपलोड किए हैं, उनको जाके चेक किया जा सकता है और हर बंदे ने वहां पे चेक किया, एनालिसिस किए हैं। मेजोरिटी के नहीं, नहीं, नहीं इरेगुलरिटीज देखिए फॉर्म रहती 45 हैं। के ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी कर लेंगे क्योंकि उसमें फिर ये भी है ना कि टीएलपी भी वही वाले फॉर्म 45 दिखा रही है जिसमें पीटीआई जीती हुई है। ये मुस्तफा नवाज खोखर भी वही दिखा रहा है। इवन शौकत बसरा के एरिया में जो दूसरे नंबर पे नून लीग वाला है, तीसरे पे जातुल्लाह का वो खैर एक सेपरेट लंबी डिबेट है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बताऊं, अगर कहा जाता है कि पंजाब के अंदर धांधली हुई है, लेकिन इत्तेफाक चेक करें कि जो भी नवाज शरीफ के ग्रुप के बंदे थे वो हारे हैं और जो भी शहबाज शरीफ के ग्रुप के बंदे थे वो जीते हैं। लेट्स सपोज मैं इस चीज के ऊपर मैं तो कन्विंस हूं कि धांधली हुई है, लेकिन उस धांधली ये किस किस्म की धांधली थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब के बंदों को तो जिता दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बंदों को क्यों नहीं जिताया गया? और नवाज शरीफ के बंदों के ना सिर्फ नवाज शरीफ को के ऊपर चलो वो मनसेर वाली तो थी, बल्कि बार बार जब भी नवाज शरीफ का आगे आने की बारी आती थी लेकिन या जहीर, चांस बनता था कोई। राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ का बंदा है। नहीं, राना सनाउल्लाह देखें, राना सनाउल्लाह को मुक्तदर हल्के कितने पसंद करते हैं, माजी में उनका कितना इनके साथ रहा है वो आपके सामने है। फिर खुर्रम दस्तगीर खान जो है उन्हीं के घर में नवाज शरीफ हमेशा स्टे करते थे, वो भी आपके सामने है। मैं ये नहीं कह खुर्रम रहा कि दस्तगीर को बड़ी अहम पोर्टफोलियो दिया हुआ था नवाज लीग में, दिया हुआ ये था। पीडीएम की मैं हुकूमत में। अगेन कह रहा हूं, मैं कहता हूं मैं धांधली हुई है, लेकिन वो धांधली शहबाज शरीफ साहब के लिए की गई है, वो नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं की गई है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का पहले भी जो था उनका अपना यास्मीन राशिद वाला हलका वो बार बार सामने आ जाता है। तो जब पता चलता है कि, और आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जो है वो किसकी बुनियाद के ऊपर कह रहे थे कि जाती उमरा का ये चौथी दफा बंदा तो नहीं बनेगा कभी भी। एक बात, दूसरा बहुत अहम बात मैं आपको करता चलूं, फैसल वाडा ने 6 महीने पहले कैसे कह दिया था कि नवाज शरीफ तो होगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपको पता है कि फैसल वाडा कहां से बोलते हैं। तो ये चीजें हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बंदे को ऐसे बुरे बुरे तरीके से भी जिताया गया, ख्वाजा आसिफ जितने बुरे तरीके से जीते हैं। वैसे बाय द वे एक थोड़ा मैं इसमें ऐड भी करता चलूं देखिए कि फार्म 45 जो थे ना उसके जो ख्वाजा ये लोग हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आपके फार्म 45 बिल्कुल ठीक है तो आप अदालत में क्यों नहीं दिखा ले। रेहाना डार अदालत में गई लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आपको भी पता है कि अफजल शाही का
सुसर है, वहां पे भी रिहाना डान ने ARY का स्क्रीनशॉट दिखाया। तो फॉर्म 45 अगर इतने ऑथेंटिक है आप दिखाएं और काउंटर करवाएं कि इलेक्शन कमीशन के पास कौन से फॉर्म 45 है। लेकिन कोई भी बंदा, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तीनों इस्लामाबाद वालों को कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन के पास वापस जाएं, वहां पे भी फॉर्म 45 नहीं दिखाया जा रहा। जो फॉर्म, अच्छा अभी मैं एक बात कर लूं, PTI ने कहा कि हमने फॉर्म 45 अपलोड कर दिए, ये वेबसाइट का लिंक है, वहां पे गए हैं, वहां पे जाके देखें तो पहला आप NA46 खोले तो एक एक्सेल शीट आपके पास आ जाती है, फिर आगे जाएं तो कुछ ग्राफिक्स बने आ जाते हैं। फॉर्म 45 वहां पे भी नहीं है। ये कैसे फॉर्म 45 है जो अदालतों में नहीं जा रहे हैं? देखिए फॉर्म 45 मेरे आपके पास पास जो फॉर्म 45 वही है जो PTI वाले आपको दे रहे हैं ना। पीटीआई वाले वही राजा बिशारत ने मुझे दिए हैं, जो वही वाले सेम जो दूसरे आजाद राजा उम्मीदवार ने मुझे बिशारत भेजे। PTI वाले दे रहे हैं ना आपको। NA55 में वही राजा बिशारत ने दिए हैं, वही जो दूसरे TLP और जमात इस्लामी वाले लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए थे, वो दे रहे हैं। और मजे की बात है कि राजा बिशारत हार गए, ठीक है, और मलिक अबरार जीत गए। अब उसूली तौर पे तो होना ये चाहिए कि नीचे वाले सीटों के ऊपर तो भी ये फिर नून लीग अदालत को जीत की, क्यों नहीं नीचे वाली दोनों दिखाते सीटें फॉर्म PTI 45? जीत गई है। इन्होंने इतनी बुरे फॉर्म तरीके से 45 मनसूबाबंदी आज की है। भी नहीं, आज भी फॉर्म 45 ने इंटरनेशनल मीडिया को दिखा रहे, उनको दिखा रहे स्क्रीनशॉट, जो कि मैं भी आपको बहुत से दिखा सकती हूँ। जावेद लतीफ का, नवाज शरीफ का मानसेरा वाला, उसके अलावा जो दावर कुंडी का था वो वाला, कोहाट का जो था वो, उन सब में देखे कि कैसे कैसे, और वो एमल खान वाला, कि आप दूसरों को सिर्फ 0-0 मिलते रहे, एकदम से 80,000 70,000 ने खैबर पख्तूनख्वा में पलटे आप खा मुझे ये लिए। बताएं ना, तो ये बताएं आप ना, मुझे ये बताएं कि चीफ जस्टिस के सामने अगर सिर्फ फॉर्म 45 स्क्रीन वाले रखे होते ना, या आमिर फारूक के सामने, तो उन्होंने ये मामला इलेक्शन कमीशन में दोबारा नहीं भेजना था, वहीं पर निपटा देना था कि बस खत्म है, आपके पास कुछ है ही नहीं है। उन्होंने दोबारा भेजा इस बुनियाद पे, मेरी शोएब शाहीन से भी बात हुई है कि उनके सामने कहते हैं मैंने सारे फॉर्म 45 हम तीनों उम्मीदवारों ने सारे रखे हैं, तो उनके पास आगे से कुछ भी नहीं था कहने के लिए, तो उन्होंने दोबारा उसको रेफर किया है। अगर होता तो वहीं पे कह देते कि आपके पास तो कुछ नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में अगर जिस तरह आप बता रही है कि जिन जिनको स्क्रीनशॉट की बुनियाद के रिहाना ऊपर ने उन्होंने रिहाना ऑफर डा ने किया, स्क्रीनशॉट दिया था। मेरी हाँ, उस्मान डार साहब से बात हुई थी, वो कहते हैं हमारे पास, मुझे नहीं पता उन्होंने वहां पे क्यों नहीं दिखाया, वो कह रहे हैं हमारे पास पूरे हैं। लेकिन ये जो आप नहीं इस्लामाबाद दिखाए, की बात कर रही है, दरखास्त मुस्तरद उन्होंने हुई है जो वहां पे, शांगला अमीर मकाम की भी इस्लामाबाद दरखास्त मुस्तरद की गई है। इस्लामाबाद में जो जिस तरह चीफ जस्टिस साहब, खैर हम वो टॉपिक से फिर हट गए। चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह इस्लामाबाद में, आपको पता है चीफ जस्टिस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने है, तो वो वहीं पर मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन उनके पास इससे ज्यादा कोई टालने के अलावा कोई तो तरीका नहीं लाहौर था कि वाले का दोबारा जो से है ना, रेफरेंस। लाहौर वाला तो सुसर है अफजल साई का, वो मैं क्यों अभी आप मुस्तरद कर रहा है इस्लामाबाद की सारी तो बात पिटिशनें? कर, अच्छा खैर दोबारा आते हाँ, हैं उस तरफ। अब ये अच्छा। जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने ये जितने खुशी के साथ और एक बहाना बनाया जाता है कि हम हुकूमत करेंगे, मैं लॉन्ग टर्म के अंदर इनका दोबारा से फैसला ये उसी तरह का देख रहा हूँ जो 16 महीने इन्होंने हुकूमत की थी, कि इन्होंने अपने पार्टी का सफाया जो इस हद तक नुकसान पहुंचाने में वो किया है, अब दोबारा से ये हुकूमत लेके उसी किस्म की गलती कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसमें नवाज शरीफ साहब की कितनी मर्जी शामिल है, और मुझे ये पता है कि फजलुर रहमान साहब बार बार अगर नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, उन्हें शायद अंदर से ज्यादा खबर होगी, हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी ना खुश हो। हाँ, अपनी बेटी के हवाले से वो जाहिर है वो फंसे हुए हैं, वो वहां पे उनकी मेजोरिटी है, लेकिन अगर वो ये करें कि भाई को कह दें कि आप अपोजिशन में आ जाएं और बेटी को कह दें कि आप उसमें चले जाएं, वजीर अला बन जाए, तो सारे कहेंगे देखो जी बेटी को उन्होंने फेवर कर दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो ये बार बार कहते थे कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बंद किया, हमने ये किया वो किया, तो इस टाइम नून लीग को इस टाइम हुकूमत लेना, उसमें चूंकि बेशक इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को बड़ी सफाई के साथ साइड पे कर लिया कि आईनी ओहदे भी ले लेगी, बर्डन भी वो कबूल नहीं करेगी, और ये भी नहीं करेगी, वो भी नहीं करेगी। इस टाइम मेरे ख्याल में नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फ्यूचर में अच्छा नहीं देख रहा, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से आए हैं। अच्छा, वो तो उनके सपोर्टर भी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे PTI पीपल्स पार्टी की मिलकर हुकूमत बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरदारी इतने वो बेवकूफ है नवाज PTI शरीफ के के साथ सपोर्टर कर रहे हुकूमत। होंगे, शहबाज शरीफ दुआ नहीं कर रहे कभी भी। वो मौलाना फजल सुने मान ना, ने कहा है कि आ, ये कभी भी तैयार नहीं थे रिजाइन करने के लिए, झूठ बोल रहे हैं। पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो हैं वो मिलकर बना ले, क्योंकि सबको पता है कि PTI मुल्क नहीं चला सकती, और पीपल्स पार्टी जो है उसका भी साथ कबाड़ा निकलेगा और PTI का भी निकलेगा। अच्छा, जो अब PMLN ने निकाला है वो पिछले 16 महीने में वो PMLN 2013 से 2018 वाली हुकूमत देख लेना आप, उस ये तो नहीं, आप ये वाली जो थी, ये 2013 तो से पौने 18 नहीं, 4 2013 से 2017 दुरुस्त करें अपने 2000 आप को। नवाज शरीफ कहते हैं 2017 तक, 2000 और हाँ नवाज ठीक है, शरीफ अपनी 18 थी ना तक वो ठीक आगे। है। तो जो ये 16 महीने वाली थी, उसके अंदर ये था कि जो पौने 4 साल की एक हुकूमत की बुरी तरीन कारकर्दगी थी, तो आपको उसको
संभालना था और उसको ठीक करना था, जिसकी वजह से आगे से ये हुआ। क्योंकि जब इमरान खान जा रहा था, सबको पता है कि उसने IMF का जो मुआहदा तोड़ने के लिए क्या कुछ किया था, तो फिर आपको करना पड़ता है। और अभी भी जो हुकूमत आएगी उसने IMF के पास जाना है, और IMF जब आएगा तो फिर IMF की जो शराइत होंगी और IMF जो आके गारंटियां लेगा, वो बड़ा एक मसला बनेगी अभी। क्योंकि सऊदी अरब और चाइना जो इतलात है, उन्होंने तो हाथ खींच लिया कि नवाज शरीफ के अलावा हमें कोई कबूल नहीं और हमने ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है आपके मुल्क के अंदर। तो फिर आपके पास बचता है सिर्फ IMF, और IMF जब आता है तो फिर आपको पता है मेरा गैस का बिल 44,000 आया है इस महीने, मुझे नहीं पता कि अगले महीने IMF के आने के बाद हम कितना का बिल, वो तो आज बढ़े हैं और वही कह रही ना, IMF के आने के बाद के क्या हालात होंगे। तो इस वक्त मुल्क की माशी हालात तो बहुत ज्यादा वो दिगड़-गू हुए हैं। बात आपकी ठीक है कि इस वक्त 2 कैंप बन चुके हैं। एहसान इकबाल ने भी एक ट्वीट की जिसमें उसने नवाशी के बारे में कहा मेरे मेंटोर हैं, मेरा उनके साथ। तो लोगों को बड़ा गुस्सा है कि थे क्यों लगाया भाई आपने, वो पार्टी के अंदर अभी से मौजूद है। तो एहसान इकबाल के ऊपर लोगों को दानियाल अजीज की वजह से भी गुस्सा है कि जो दानियाल अजीज को उन्होंने टिकट नहीं लेने दी है। लेकिन एक बात की बात है कि जो नवाज लीग का सपोर्टर है, कम से कम इस हद तक जरूर उसमें शऊर है कि वो पार्टी की चीजों के ऊपर तनकीद करता है, फैसलों के ऊपर तनकीद करता है। मुझे नहीं पता PTI के सपोर्टर के साथ क्या मसला है कि वो अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स को भी सपोर्ट कर देता है कि वो वजीर आला बन जाए, जो कि खवातीन को नंगा करवा के उनकी परेड करवाता रहा है अपने इलाके के अंदर, और जिस किस्म का उसका करैक्टर है, जो सारा कुछ है। क्या इनके पास कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है वहां पे कि जिसको आप वजीर आला बना सकें? पढ़ा लिखा बंदा आपने उनके पास छोड़ा किधर है? तो किसी से वीडियो आतिफ टॉक खान करवा है, ली है, किसी को आतिफ खान गिरफ्तार है, कर लिया है, किसी को नहीं कुछ कर आतिफ दिया। खान है आपके पास, आतिफ खान वहां पे है नहीं, आपके अच्छा, पास, मैं शानदाना देखिए, गुलजार। मैं अपने व्लॉग में पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी जुबान के ऊपर मुझे भी सख्त एतराज है, ठीक है? लेकिन उनकी कुछ हरकत एज भी ऐसी कम्पेयर है टू, यार, उनकी हरकत सुन तो भी ले, ऐसी, आपसे जुबान ना करें। नहीं सुने ना, पता क्या, लोग जो कह रहे हैं ना कि PTA के अंदर से रिजेंटमेंट आएगी या अंदर से रिफ्ट आएगी इस फैसले के बाद, आप हैरान होंगे सुन के कि जब परवेज खट्टक को बनाया गया था, आतिफ खान और शहराम तरकई ने नाक में दम करके रखा था उनके खिलाफ। महमूद खान को बनाया गया था, इन्हीं लोगों ने नाक में दम करके रखा था। इस दफा अली अमीन गंडापुर को नॉमिनेट किया, PTI का एक भी बंदा उसके मुखालिफ नहीं है, ना शहराम तरकई है, ना शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत की तो ऑडियो भी आई थी, हमने इसी जगह डिस्कस किया था कि वो अली अमीन गंडापुर कह रहा है ये होता कौन है यहाँ पे एहतजाज करवाने वाला, मैं देखता हूँ, क्योंकि वो सूबाई सदर था, आपको याद होगा, हमने इधर ही डिस्कस, वो शेर अच्छा अफजल मरवत नहीं, जिसके लेकिन आप, मैंने बयान देखा है बैरिस्टर गौहर का कि अली अमीन गंडापुर अभी फाइनल नहीं है। नहीं, फाइनल नहीं है का मतलब ये थोड़ी और है कि उन्होंने मुखालफत कर दी। आतिफ खान ने मुखालफत की है, ये खबरों में वो आया है, आतिफ खान ने भी मुखालफत की है, असद कैसर आतिफ खान ने वगैरह ने भी हमायत की है, अपने मैंने खुद रिजर्वेशन। सुना है उसका बयान। आतिफ खान ने हमायत की है। तैमूर झगड़ा अगरचे अपनी सीट आ गया, उसने हमायत की, उसने कहा जी जिस टाइम बानी चेयरमैन ने उसको नॉमिनेट कर दिया। आतिफ खान को तो मैंने खुद सुना है। मुझे यही हैरानी हुई थी कि पता नहीं कितना ज्यादा अली अमीन गंडापुर के ऊपर रिएक्शन आएगा, किसी की तरफ से तो फिर उस तरह का रिएक्शन नहीं आया गौहर अली जितना खान ने परवेज क्यों खट्टक कहा पे आया था, जितना महमूद गौहर खान अली पे आया खान था। ने क्यों कहा है कि अभी हम इसको और आपको फाइनल पता है नहीं कि है? नॉमिनेट करने से पहले उसकी गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सारा कुछ। तो ये सज्जी दिखा के कभी मारने वाली बात है। वो उन्होंने नॉमिनेट तो कर दिया है, मैसेज भी दे दिया है। अब वो आपको पता, और ये भी पता है कि गौहर नहीं, जो है उसको तो वो जमानत मिल जरा गई है 1 सॉफ्ट महीने वो की, रखते हैं। 1 महीने की जमानत मिल गई है उसको अदालतों से। तो गौहर जमानत अली के खान, बाद जमानत कैंसिल होती है, कौन सा टाइम लगता है? अली अमीन गंडापुर को नहीं, पेशावर वाली हाई कोर्ट से कैंसिल नहीं होती ना। हाँ, लेकिन बहरहाल ये जरूर है, अगेन अगर हम उस तरफ आए नून लीग की तरफ, कि उन्हें, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा फैसला है नून लीग के फ्यूचर के हवाले से। बिल्कुल, नून लीग अपोजिशन करती बैठ के, और अपोजिशन के अंदर चांस होता है कि आपकी दोबारा से, क्योंकि जाहिर है हालात ऐसे हैं महंगाई के कि जो भी इसको संभालेगा उधर तो अच्छा धोला जहीर, पड़ जाता मुझे है। ये और अपोजिशन बताएं, के मेरी साथ हमेशा नहीं अवामी नहीं और मीडिया मुझे की नुमाइंद भी होती है। मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान कहता है मैंने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना, नवाज लीग के साथ नहीं बैठना, मखसूस नशिस्तें उनको मिल नहीं रही है, 92 सीट्स के साथ हुकूमत कैसे बनाएंगे भाई? नहीं नहीं, तो उसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। आप अपने कौन पाँव सा पे क्यों रास्ता होगा? कुल्हाड़ी मारते हैं? अगर मैं आपको कहता हूँ कि नवाज या तो शरीफ फिर साहब, आप री इलेक्शन, फिर आप वफाक के री इलेक्शन की तरफ चले जाएं, क्योंकि नहीं, अगर उसका आप कह उसका रहे हैं देखें, कानूनी कानूनी कुछ ना कुछ होगा कि अगर एक सिंपल मेजोरिटी कोई पार्टी साबित नहीं करती तो उसका क्या तरीका कार है, ये होगा। भाई लेकिन ये आप नहीं अपने, नहीं, ये सुन लें, सुन उन्हें लें। पहले पहले आपने 51% अपनी मेजोरिटी शो करनी होती है, ठीक है, 51%।
यानी कि अगर आपने आपका हाउस 300 का है तो आपने 151 वोट्स शो करने हैं। अगर नहीं हो तो उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन में जाते जाना जब तक कि किसी एक कैंडिडेट का चाहे एक वोट भी ज्यादा हो। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि 92 वाला बैठा हुआ है, इधर जो जो शबाशी वगैरह इनको मखसूस सीटें मिलेंगी तो इनकी तो ज्यादा हो जानी है। अभी तो ये 85 पे पहुंच चुके हुए हैं। ठीक है, जो उनके साथ आजाद उम्मीदवार उसके ये साथ सारे इत्तेहाद ना करें ना, तो पीपल्स पार्टी के साथ सुने ना इत्तेहाद ना करें, ऐसे ही है। सुने ना, नहीं नहीं सुने ना, 85 ले ली हुई है ना, और उसके बाद जब उनको मखसूस मिलेगी 100 से ऊपर चले जाएंगे। एमक्यूएम और इस्तेहकाम पार्टी, क्योंकि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट है, उनके और काफ लीग सीट एडजस्टमेंट है, तो ये तो आराम से 120 125 पे पहुंचे हुए हैं। जो पीपल्स पार्टी है वो उनके साथ कैबिनेट में नहीं जा रही। उन्होंने कहा सिर्फ हम आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि वजीर आजम अपना अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। जब ले अपना बहुत कुछ ले कैंडिडेट नहीं रहे खड़े हैं ना, करेंगे तो ले बहुत कुछ रहे हैं। अभी वो और वो फाइनल इतने नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह नहीं लेंगे, हम अपना बंदा खड़ा करेंगे, यानी कि हम वैसे नहीं छोड़ेंगे। तो अगर वो नवाज लीग अपना सदर का बंदा खड़ा करेगी, वो अपना करेगी, तो वोट तो चारों सूबाई असेंबलियों से पड़ने हैं ना। अच्छा मेरी एक बात सुने। देखिए जरदारी साहब जो है ना, वो बहुत बड़े डीलर हैं, वो सस्ते पे कभी भी नहीं वो करते। उन्होंने अपनी फ्यूचर भी वो सेट की है, मैं इसी पॉइंट पे बार बार आ रहा सुखे थे हूँ। मिल माया नहीं करते ना। हाँ एग्जैक्टली, वो उन्होंने अपना फ्यूचर किस तरह सेट किया है। जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में वजीर खारजा था, वो कहते जी मेरा बेटा तो वजीर खारजा था, वो फैसले कर रहे थे। इस दफा वो कैबिनेट में अगर नहीं आते, अच्छा अब उसका मजा देखें कि क्या है। नंबर वन कि आपके पास सदर का ओहदा चला गया, नंबर टू चारों या तीनों गवर्नर जो है वो चले गए। अब ये वो वाले ओहदे हैं, और कल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा भी ये ले लेंगे। कल ये पीआईए का ओहदा जहां पे करप्शन होती है वो भी ले लेंगे। ये ओहदे कभी कभी तब्दील नहीं होते। सदर ने 5 साल के लिए चेयरमैन आना का ले होता है। चुके हैं, हाँ, पीसीबी नहीं का वो तो ले उतार लिया ना, उतर गए थे मोहसिन ना, नकवी उनका वो बेटा। जगह शरफ उतर उनका उतर गया बेटा ना है वो ना वाला ना ना, मोहसिन नकवी वो कहता था मेरे बेटों की जगह है। बेटा। दूसरी बात अच्छा ये कि अच्छा नवाज देखो लीग जो है, ये देखें। हाँ अच्छा नवाज लीग जो है ना, वो पंजाब के अंदर गवर्नरशिप राणा सनाउल्लाह को ला रही है। गवर्नरशिप अच्छा वो वही पंजाब की नहीं मैं देते। उस तरफ आ रहा हूँ। अब मैं उस तरफ आ रहा और हूँ ना एमकेएम कि लेगी देखें उनके गवर्नरशिप सिंध उनके की। लिए विन विन सिचुएशन कैसे है कि 5 4 3 गवर्नर बन जाते हैं। गवर्नर ने कभी बीच में नहीं उतरना होता, सदर ने कभी बीच में नहीं उतरना होता। ठीक है, वो ये वाले होते ये लेके तो भी उसके बाद वो फाइनल कह ही दें। नहीं हुआ अभी। हाँ, अभी ये तो वो फाइनल ही नहीं हुआ वो कुछ भी। वो लेंगे देखना। और उसके नहीं बाद नहीं वो नहीं, करेंगे क्या, मैंने वो मैंने दो मैंने साल बाद ताज 2 साल मैंने बाद भी उनके वो शहबाज शरीफ को उतार सकते हैं। कहेंगे जी अदम मैंने एतमाद लाएं, इसको उतारें। यानी कि हाँ, उधर से आम के आम गुठलियों के दाम। अदम इत्तेमाद के ठीक लिए है, उनको शहबाज शरीफ साहब जरूरत जो है है, पीटीआई की। अभी तो हमने तो वो पीटीआई के भी पीटीआई उस आजाद टाइम देखने, पीटीआई के भी आजाद देखने कितने बचते हैं उसमें से, आपको पता ही है कि इधर उधर हो अभी रहे तक हैं। कोई नहीं टूटा। अभी तक एक दो वसीम कादिर तीन, के अलावा कोई नहीं टूट रहा। नहीं एक और टूट चुका हुआ है, एक और नहीं नहीं, वो अब जितनी उन्होंने उम्मीदें लगाई थी ना, फैजुल हसन चौहान ने और फैसल वाडा ने जितना कहा था कि 30 उधर चले जाएंगे, क्योंकि इस टाइम वो देख रहे हैं कि सारी आपको अवामी पता है सपोर्ट इनके पंजाब साथ में है। काफी कोई टूटे हैं, पंजाब में काफी टूटे हैं। 6 के करीब वो, इस्तेहकाम पार्टी में गए हैं, 6 नवाज लीग में गए हैं, 12 तो टूट गए हैं पंजाब में उनके। इसलिए तो मैं बैरिस्टर एनए साहब की ने बात कहा कर है रहा हूँ, मैं एनए 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 की सीट की बात कर रहा नोटिफिकेशन तो आने दें। नहीं आप हूँ। उधर से खैबर पख्तूनख्वा से भी एक जो है उसने नवाज लीग ज्वाइन की है। ये मैं एनए की बात कर रहा हूँ कि एनए के अंदर एनए से आके बता रही हूँ, एनए की बता रही हूँ, एनए एनए के एक अंदर कादर इस है टाइम उनका। उसकी रीजन क्या है ना टूटने की, ये है कि इस टाइम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मकबूलियत इनकी है, सबसे ज्यादा लोग इनके साथ हैं। हमें कोई मोहल्ले में घर के अंदर कोई नहीं जानता था, हम एमएनए बन गए, हमें तो लोगों ने छोड़ना नहीं है। ये वजह, जितने उन्होंने ख्वाब देखे थे ना तोड़ने के, उतने टूट नहीं सके जितने इन्होंने बड़े बड़े दावे किए हुए थे। इसी वजह से बार बार देख रहे हैं, अब करें तो करें क्या। अगर मैं आपको बताऊं अभी शर्मिला, नोटिफिकेशन जारी एक चीज होने दें, नोट उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल एक बनती चीज है। मैं आपको, 2 दिन के जरदारी जो अंदर है ना जब वो ज्वाइन इतना करें। सादा आदमी नहीं है। आसिफ हम्म। जरदारी ने इनके एक एक एमएनए को भरपूर तरीके से मैसेज दे के तोड़ने की कोशिश की है। नहीं टूटा तो वो नून लीग की तरफ आए हैं, वरना इस टाइम पीपल्स पार्टी उन आजाद उम्मीदवार को तोड़ के अपनी पूरी हुकूमत बना सकती थी नहीं, अगर टूटते, उसने अगर उनकी मर्जी के टूटते। आजाद उम्मीदवारों को नहीं मैसेज दिए, उसने इमरान खान को पैगाम पहुंचाया था मिलने का। इमरान खान की आजाद तरफ से कोई उम्मीदवारों को भी रिस्पॉन्स दिए नहीं ना। मिला। आपको पता है जिस दिन इलेक्शन हुआ था उसी दिन शाम में वो लाहौर से होते हुए सीधा इस्लामाबाद पहुंच गए थे, और सबसे पहले खबर यही चली थी कि आजाद उम्मीदवारों से मिलना है, और मिलने के लिए कोई भी नहीं आया था उन्हें। अच्छा चलिए देख लेते हैं, अभी नोटिफिकेशन मिलेगा जब 2 दिन के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है तो फिर लेकिन सूरत हाल जो लेकिन सामने आ जाएगी लेकिन शहबाज शरीफ की उसमें। मौजूदगी में नून लीग का जो मुस्तकबिल है वो उस तरह का नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अपनी तबाही निकाल देनी है। चले जी देख लेते हैं, तबाहियां तो बहुत अरसे से उनकी निकल रही हैं। 2002 से हम देख रहे हैं कि नवाज लीग खत्म, नवाज लीग खत्म, लेकिन नवाज लीग जो है वो बार आसिफ बार जरदारी ने खत्म की थी पीपल्स पार्टी को, कोई खत्म नहीं कर सका था। तो अपने अपने जो लोग होते हैं वो खत्म करते हैं अपनी पार्टी को, वो कोई दूसरा वाला 16 बाहर वाला नहीं कर सकता। 16
मई की हुकूमत के बाद भी कहा था और फिर भी वो आ गए हैं। चले जी, हमारी तो ये बहस चलती रहेगी और आगे आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक हुकूमत नहीं बनेगी हम अपने अपने तज़िये, अपने अपने बातें, अपने अपने जो मफरूजे हैं वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। इस वक्त हालात ऐसे, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, कौन किससे डील कर रहा है, कौन किससे डील नहीं कर रहा। हर रोज आपके पास भी एक स्टोरियां आती है, हमारे पास भी आती है, अवाम कंफ्यूज बैठी हुई है। मार्च के अंदर सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, जब एक हुकूमत फॉर्म हो जाएगी, या असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, री इलेक्शन हो जाएंगे, या हम सड़कों के ऊपर एहतजाज देखेंगे। पता नहीं इस मुल्क की किस्मत में स्टेबिलिटी कब है। लेकिन बहरहाल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।